हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की रिकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारा चैनल बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। और जो भी पहले से ही जो हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के बारे में उनको अच्छे से पता होगा। हमारे चैनल पे एसएससी जीडी के रिकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराया जाए, चाहे वो मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के ही क्यों ना हो, ठीक है, सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। और चैनल हमारे सब्जेक्टों की बात कर ले तो देखिए, सुबह 6 बजे आपको जीएस और जीके और जीएस के रीजनिंग का जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जो सतीश सर लेकर आते हैं सुबह 6 बजे। 7 बजे हम आए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर, और 8 बजे आपको दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और 9 बजे जयशंकर सर लेकर आएंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। बाकी अगर हिंदी और इंग्लिश में आपको इंग्लिश पर ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है तो उसका भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट उसका चलता है, ठीक है। इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट शाम को 7 बजे देखने को मिल जाएगा, जो भरत सर लेकर आते हैं। बाकी 8 बजे आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। जिसको चैप्टर वाइज में दिक्कत है वो मैथ के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज शाम 8 बजे से देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही आधारित है, ठीक है। आपको ये ना लगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत वो है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख बैठे हैं। एफ डी और जी के बीच में बैठा है, बी एच और ए के बीच में बैठा है। कहाँ है? सीधी रेखा में, हाँ सीधी रेखा में। इस जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जी किसी एक कोने पर बैठा है। एच सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो ऐसे जब आए तो हमेशा याद रखिए, दो लाइन बना, मतलब रुकिए, प्रोबेबिलिटी के लिए 2 हम बना लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। क्या कहाँ है सबका मुंह? उत्तर की तरफ है, ऊपर की दिशा मान लीजिए उत्तर है, समझ गए। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। चलिए लोगों का डिसाइड बाद में होगा, फर्स्ट और लास्ट का कर लीजिए, बाकी अगर दिक्कत होगा तो हम बीच में रख लेंगे नहीं। पहले इतने फिक्स स्थान किसी का दिया है, जी किसी को कोने पर है, या देखिए जी बोला है किसी एक कोने पर है। चलिए जी को यहाँ रख लेते हैं इस पर, इसमें जी को यहाँ रख लेते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, यफ डी और जी के बीच में बैठा है। कहाँ यफ कहाँ बैठा है? डी और जी के बीच में, यानी यहाँ कौन हो गया? यफ हो गया, और इधर कौन हो गया? डी हो गया। यहाँ से करें तो यहाँ कौन हो गया? एफ होगा, और यहाँ कौन हो गया? डी हो गया, ठीक है। और डी और एफ के बारे में कहीं और कुछ दिया हुआ है? एफ डी एफ के बारे में और कहीं ई सी के बारे में दिया है। चलिए 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7, 3 हो गए, 4 5 6 7, एक लास्ट है 8, ठीक है। क्या है? ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ई कहाँ है? जी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान। ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी जी के बाएं। जी अगर यहाँ रहेगा, एक प्रोबेबिलिटी ये होता है, अच्छा सॉरी जी तो दिया हुआ है, ओहो हम सोचे जी नहीं आया। कहाँ है? ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। यहाँ देखिए यह इसका जी के बाएं, यानी यहाँ से बाएं आ सकता है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन हो गया? ई हो जाएगा। यहाँ करे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाएं तरफ कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा पूरा ये खत्म, इसको हटा लीजिए, ठीक। चलिए ई हो गया। इसके बाद क्या है? एच सी का था, सॉरी बी एच, एच सी का देखें, एच सी के बाएं से तीसरे स्थान पर। एच कहाँ है? सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो सी होगा उसके बाईं तरफ। तीसरे स्थान पर कौन है? तो यानी सी यहाँ है, इसके बाईं तरफ पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन है? एच है, ठीक है। यहीं सेट होगा इसमें। चलिए यानी बी एच और ए के बीच में है। बी कहाँ है? एच और ए के बीच में, ठीक। बी एच और ए के बीच में हो गया, सारे ऑप्शन की रिकॉर्डिंग हो गया। पूछा क्या? ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए देखिए, यहाँ देखिए ए और ई ये दोनों हैं, इनके बीच में कौन बैठा है? सी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और ई के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, बेनारिक से हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित बेनारिक में वृत्त सब्जियों को, चलिए क्या है, सॉरी वृत्त जो है क्या, इंक चेंज करने दीजिए, वाइट में वाइट पता नहीं चलेगा। जो सर्कल किसको है? वेजिटेबल को दर्शा रहा है। त्रिभुज जड़ को, सही है, हाँ त्रिभुज क्या है? रूट्स को,
रूट्स को, और वर्ग कठोर मिट्टी को, वर्ग कहाँ है, हाँ वर्ग ये क्या है, सॉइल को, SOIL सॉइल को, सीधे बात, कठोर मिट्टी सॉइल। आयत किसको, गर्मी को, गर्मी, ठीक, या हीट भी लिख सकते हैं इसको, दर्शा रहा है। पूछा क्या है, सब्जियों का, अच्छा कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं। कठोर मिट्टी मतलब इस वर्ग में वो नहीं होना चाहिए, खत्म, इस वर्ग में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या बोला है, इस वर्ग में नहीं होना चाहिए, और बाकी सब में कॉमन होना चाहिए। बाकी किस में होना चाहिए, गर्मी में भी हो, जड़ वाली भी हो और सब्जी भी हो, मतलब त्रिभुज और ये क्या है, सर्कल और आयत, तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन है, डी कॉमन है, इकलौता डी को जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। अगर चारों में पूछता है तो चारों में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो चारों में कॉमन हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 31 का संबंध 90 से पूछा है, दिया है 43 का संबंध पूछा है। 31 में से एक घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 31 माइनस 1, जो भी आया उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएगा, आ गया। तो ऐसे ही 43 माइनस 1 कर लीजिए, कितना हो गया, 42, 42 गुणित 3, ठीक है। तो 42 गुणित 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126 नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, क्या है, 31 है, ठीक है। इसका 3 गुना कीजिए, गुणित 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, माइनस 3, चलिए कितना आ गया, 90 आ गया। वैसे ही 43 है, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 त्रिक का 9, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। क्या दिया है देखिए, C2 फिर खाली स्थान X2 डबल C फिर खाली स्थान डबल X C फिर डबल X2 फिर खाली स्थान C2 फिर खाली स्थान X फिर खाली स्थान C, ठीक है। इसके लिए हमने आपको प्रीवियस क्लासों में भी बताया, क्या कीजिए, पहले सारे अक्षरों को गिन लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए, 13। खाली स्थान कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, फिर से समझ लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, 13 5 5 3 8, यानी कितना हो गया, 18, 13 5 18, यानी क्या, 6 गुणित 3, यही लिख सकते हैं, 6 गुणित 3 या 9 गुणित 2, ये भी लिख सकते हैं। तो पहले 6 और 3 पे हम ट्राई करते हैं। 6 6 का 3 समूह बनाते हैं, 6 6 का 3 बनाइए। अगर 6 का 3 बनाते तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से C आ गया, 1 2 3 4 5 6, फिर से C आ गया, हाँ 6 का ही बन जाएगा, ठीक है, 6 का ही समूह बनेगा। चलिए बना लेते हैं, क्या है, C2 खाली स्थान फिर X फिर 2 फिर C, 2 2 4 2 6 हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ से स्टार्ट किया, C फिर खाली स्थान दिया हुआ है, फिर डबल X दिया हुआ है, ठीक है, फिर 2 दिया है, फिर खाली स्थान दिया है, यहाँ हो गया। फिर यहाँ से C से स्टार्ट हुआ, 2 फिर खाली स्थान फिर X फिर खाली स्थान फिर C दिया हुआ है। देखिए क्या पहले स्थान पे सब में C है, C हो गया, जो सॉरी इसको हटाइए, दूसरे स्थान पे 2 है यानी यहाँ 2 हो जाएगा, तीसरे स्थान पे X यानी यहाँ X होगा और यहाँ X होगा, चौथे पे X है, कोई दिक्कत नहीं, चौथे पे सब दिया हुआ है। पांचवें पे देखिए 2 है यानी यहाँ 2 हो जाएगा, लास्ट में यहाँ C है, सब में यहाँ C हो गया। हमने भरा क्या, देखिए पहले में क्या भरा, दूसरे में क्या भरा, तीसरे में क्या भरा, क्रम से लिख लीजिए। पहले में X भरे थे, दूसरे में 2 भरे थे और C भरे थे, और तीसरे में X भरे थे और 2 भरे थे, नहीं है, X2 C X2 X2 C X2, ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, X2 C X2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 24 दिया है, 40 दिया है, 64 दिया है, 104 दिया है, उसका क्वेश्चन मार्क दिया है, 312 दिया हुआ है, ठीक है।
24 में से कितना हुआ ये, 24 16 40, ठीक। और उसके बाद फिर 40 में से 64 हुआ, यानी 24, 40 20 60 60 4 64, ठीक। 64 से 104 हुआ, यानी 6 4 10, यानी 40। एक चीज़ देखिए, यहाँ तो 16 जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इसने इसी को जोड़ दिया, इसके आगे लिख दिया, ठीक है। वही संख्या आगे वाली पिछली वाली संख्या को जोड़ के आगे लिख दे रहा है। जैसे 40 में 64 जोड़ दिया, और फिर सॉरी 40 में 24 जोड़ दिया, कितना आ गया, 64 आ गया। अब 64 में 40 जोड़ दिया तो ये वाली संख्या आ गई। अब इन दोनों को जोड़ देने पर क्या आ जाएगा, आगे वाला आ जाएगा। तो 104 प्लस 64 कितना, 8 1 6 168, ठीक। समझे बात को? चलिए फिर से इसको अच्छे से और समझा देते हैं। 24 और 40 जोड़ा, मतलब 24 को 40 में जोड़ दिया, 64 आ गया। 64 में 40 जोड़ दिया, 104, ठीक है। 104 में हम 64 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 168, यानी 168। इस हिसाब से 168 में हमको क्या जोड़ना है, 104 जोड़ना है। 8 4 12, 6 6 1 7, ठीक। सॉरी यही तो सही है, 8 4 12 6 1 7, वही आना चाहिए था। कॉन्सेप्ट गलत है क्या ये? चलिए कोई बात नहीं, हटाइए इसको, 168 आना चाहिए। चलिए देखिए कि अंतर कितना था इसका, 16 था। इसके बाद का 16 के बाद क्या था, 24, ठीक है। उसके बाद यहाँ 40, ठीक है। इनके बीच का अंतर देखिए क्या है, ये 8 है। 8 दूना 16, 8 3 24 का है, 8 है। फिर यहाँ 16 है, 8 दूनी 16, 8 3 का 24 हो जाएगा। 24 होने पे क्या आ जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 64। यानी क्या करने, इसमें 64 जोड़ ले। हाँ तो वही तो आया 164, सॉरी 64 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 168 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32, इसमें 32 से जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 6 3 9, यानी कितने, 168 में कितना जोड़ना है हमको, 168 में 96 जोड़ दीजिए। 8 6 क्या आ रहा है यार, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32, ठीक। 4 2 6, क्या गया इसका, 68 आ गया, ठीक है। प्रश्न में क्या आएगा, 68 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा पासे से है, अगला क्वेश्चन हमारा पासे से है, ठीक है। क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है, x डॉलर y एंड z और एट द रेट, ये सारे प्रतीक हैं जो पासे पर हैं। पासे का दो फलक दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, डॉलर के विपरीत में क्या आएगा। चलिए इंक चेंज करने दीजिए, इस पर प्रॉपर चल नहीं रहा है। चलिए डॉलर के विपरीत क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, y और z कॉमन है। y z इसमें भी है, y z इसमें भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डॉलर का अपोजिट में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, ठीक है। डॉलर का अपोजिट में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, सीधा सीधा। दो चीज़ें दो चीज़ मिल रही हो तो तीसरे का विपरीत ही होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन से, आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है, आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का पति है, आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का पति है, आर गुणित यस का अर्थ है आर यस का भाई है। यदि टी गुणित भी प्लस जेड हो तो कौन सा विकल्प सत्य है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या है, भी प्लस जेड, प्लस के लिए इसने क्या बोला है, देखिए आर यस की पुत्री है, यानी क्या है यहाँ भी जेड का भी जेड की पुत्री है। जेड की पुत्री कौन है, जेड की पुत्री भी है, ठीक। जेड का जेंडर नहीं क्लियर किया हुआ है, या ये महिला है पुरुष है, नहीं उसकी माँ है किसका पिता है। उसका गुणे के लिए क्या बोला है, भाई है, एंड टी क्या है, भाई है, किसका, भी का भाई कौन है, टी है। अब बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। टी जेड का चाचा है, टी जेड का चाचा है, जी नहीं पुत्र हो सकता है। टी जेड का पिता है, जी नहीं, टी क्या है, पुत्र है जेड का, टी जेड का पुत्र है। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए सही मिल गया हमारा, क्या है, टी जेड का पुत्र है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कूट भाषा में एरो को फ्यूज FOOC फ्यूज के रूप में लिखा जाता है, जम को
थॉर के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में मूवर को MOWER को कैसे लिखा जाएगा। एरो को क्या लिखा है, अच्छा ठीक, आर को इसने क्या लिखा है, डबल ओ लिखा है, ठीक। तीसरे स्थान पे आर आया हुआ है, तीसरे स्थान पे ओ आया हुआ है, MOVER, सब में यम है, यम यहाँ तीसरे स्थान पर है, यहाँ तीसरे स्थान आर है, आर से स्टार्ट है, हाँ स्टार्ट है, ठीक है। तो नकल देख लीजिए, किसका पूछा, MOWER, यम का देखिए क्या आया था, यम का आर आया था, ठीक है। ओ का क्या आया था, ओ यहाँ से देखिए दूसरे स्थान पर ओ है, यहाँ से दूसरे स्थान पर यस है, यस आया। उसके बाद क्या है, डब्लू कहाँ है, डब्लू लास्ट में है, लास्ट में इसका क्या है, ई है, ठीक, ई हो गया। और ई का क्या है, ई कहाँ है, जर्म में देखिए यहाँ ई है दूसरे स्थान पर, और दूसरे स्थान पर यहाँ क्या है, यच है। और आर के लिए क्या था, आर यहाँ था, और आर के लिए ओ था, ठीक, आर के लिए ओ था, यानी क्या होगा, RSEHO, RSEHO, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या था, ये नकल था, ठीक है, ये नकल था, मतलब जो भी था उसी वर्डों के को नकल मार के वही लिखना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। 19, 23, 32, 48, 73, उसके बाद का जो भी है संख्या पूछा है। 19 और 23 इतनी बड़ी संख्या तो हो नहीं रही, मतलब सीधी सीधी बात है, कुछ जोड़ रहा है, तो 19 4 23, ठीक है, 23 9 32 होता है, और 48 में से 32 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 16, ठीक। और 73 में से 48 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 50, 25 75, यानी 48 में दो, इधर 2 कम करिए, उधर भी 2 कम, मतलब 25 हो जाएगा। ये सारे हैं क्या, 4 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का, मतलब आगे क्या 6 का स्क्वायर रहेगा, मतलब 36, ठीक है, 36। क्या करिए इसमें 73 में जोड़ दीजिए 36, क्या आ जाएगा, 6 3 9 7 3 10, 109, ठीक। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 109, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, ठीक। यानी इसमें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखना है। तो इसके लिए हमने आपको बहुत पहले बताया है, क्या, जो कॉमन चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, जैसे P कॉमन है सब में, छोड़ दीजिए, R कॉमन है, छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए E I डबल E ये सब कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, लेकिन इन पांचों में कॉमन चीज़ क्या है, सब में E है, लेकिन इसमें I है, तो बड़ा कौन सा है, I है, I का क्या है, दूसरे वाले का I है, मतलब ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक। बाकी सब में E कॉमन है, E को छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ यस है, यस का क्या हो जाएगा, 19, ठीक, इसका इसमें भी यस है, यस का क्या हो जाएगा, 19, P है, P का 16, यम है, यम का 13, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 13 वाला, 13 किसका है, 5 वाले का, उससे छोटा 4, 16 यानी 4 वाले का। बाकी 1 और 3 में अब हमको चेक करना है, इसमें क्या है, T है यानी 20 है, इसके बाद इसमें क्या है, C है, C मतलब 3, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, इसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 1 है, क्या हो जाएगा हमारा 54 312, 54 312 कहाँ देखने को मिल रहा है, 54 312, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए क्या है, 54 312, ठीक। चलिए आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले बोला कि पहले को पहले से मैच कराते चलिए, ठीक है, आराम से मिल जाएगा, नहीं मिले तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तब इसको क्रम देखिए, इनका क्रम देखिए, क्या क्या क्रम कर रहा है, क्या क्या छोड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले को दूसरे से मिला, 19 से क्या हुआ, 19 से क्या हुआ, 16 -3 हुआ, 16 से 13 हुआ यानी -3 हुआ, 13 हो गया, और 13 से 10 हुआ मतलब -3 हुआ। इसके बाद देखिए 10 में से -3 करेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, इसके बाद 7 आ जाएगा। के है, के का क्या होता है, 11, 11 2 13, ठीक है, 11 13 मतलब 2 जोड़ दिया। उसके बाद देखिए यहाँ इसमें भी क्या, 13 2 15 यानी 2 जोड़ दिया, तो ये 15 हो गया, 15 2 17 यानी यहाँ भी 2 जोड़ दिया। इसके बाद का देखिए हम 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 17 2 19 हो जाएगा, ठीक, 17 2 19। लास्ट वाले के देखें, यच है, उसमें से 1 माइनस किया, -1 जी हो गया, उसमें से 1 माइनस किया, यफ हुआ, उसमें से 1 माइनस किया,
ई हो गया, ई में से एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, जब इसकी किसका होता है, जी का होता है, ये यस का होता है और ये डी का होता है, क्या हो जाएगा, जी एस डी। ऑप्शन नंबर पहला देखिए सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी एस डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है आज का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिसका पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ठीक है, इसमें ब्लॉक को क्या लिखा है, एल बी पी के सी। ठीक है, एल बी पी के सी, तो इसने ब्लॉक को क्या लिखा है, बी एल ओ सी के। इसने लिखा क्या है, के सी पी, उसके बाद फिर बी एल, यही है। बी एल ओ सी के, ठीक है, यल है ना, सॉरी, बी एल ओ सी के यही था। एल बी पी के सी, एल बी पी के सी उल्टा लिख दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं, ये क्रम उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए बी का सी और के का यल, ठीक, सॉरी यार उल्टा लिख दिया, रुकिए फिर से सीधा लिख दिया, सही लिख दिया इसको। चलिए क्या है, यल बी पी के सी, यही है। के से देखिए क्या हुआ, एक जोड़ दिया इसमें, के बस यल हुआ। सी से क्या हुआ, बी हुआ यानी -1 कर दिया। ओ से पी हुआ यानी +1 कर दिया है। ठीक है, और क्या है, यल से के हुआ यानी -1 और बी से सी हुआ यानी +1। ठीक, यानी +1 -1 +1 -1 +1 -1 करके उनको उल्टे क्रम में लिख दे रहा है। अब किस क्या है, मार्जिन है। मार्जिन के लिए देखिए क्या कर दीजिए, फर्स्ट को लास्ट में लिखना है, तो लेकिन यहाँ प्लस से स्टार्ट करना है, +1, तो यम में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। ठीक है, ए है, ए में से माइनस करना है, -1 कर देंगे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आर है 18, आर के बाद क्या आता है, यस आता है, 19 हो जाएगा। ठीक, जी से क्या होता है, जी का क्या होता है, 7 होता है, 7 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। 6 किसका होता है, यफ का होता है। आई से आई में एक जोड़ना है यानी जे हो जाएगा, यन से एक घटाना यानी यम हो जाएगा। यही करना था, पहले में जोड़ना, यम से यन, ए से जेड। यार कहे मिल नहीं रहा, फिर से समझिए, देखिए बी से सी हुआ, ठीक है, यम से यन, बी से सी हुआ, के से यल, ठीक है, यम से यन, अरे यार इसको उल्टे क्रम में पहले ही कर दिया था, सारा कहानी पीछे से चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया, लास्ट वाले में देखिए के से यल हुआ यानी माइनस किया है। ठीक है, के यल यानी प्लस किया है, यम यन है, यन से ओ यानी पीछे से कर रहा है, +1, उसके बाद -1 +1 -1 पीछे से कर रहा है। ठीक है, यन है, यन से क्या हुआ, ओ हो गया। आई है, आई में से एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। जी है, जी में एक जुड़ जाएगा यानी इसमें +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये यच हो जाएगा। आर है, आर में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ए है, ए में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यम है, यम में से एक घट जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 किसका हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो यार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा, OHHQBL, OHHQBL। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए क्या है, OHHQBL। ठीक है, आगे देखें, एक निश्चित कुट भाषा में सर्कल को DLWAHY लिखा जाता है, उस भाषा में स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक, आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट कीजिएगा जरूर से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। चलिए इसको देखते हैं क्या है, कथन और निष्कर्ष से है। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी नीले सफ़ेद हैं, सभी नीले, ऑल ब्लू आर वाइट्स। ठीक, सब कुछ सफ़ेद भूरे हैं, सम ब्लू वाइट आर ब्राउन। ठीक है, ठीक, ये ब्लू है और ब्राउन है। निष्कर्ष की बात करें, देखिए सभी भूरे सफ़ेद है, सभी भूरे सफ़ेद है, जी नहीं, ये नहीं बोला था, कुछ बोला था, यानी ये गलत होगा। सभी भूरे नीले हैं, जी नहीं, सभी की कोई बात ही नहीं किया था भूरे के लिए, तो ये भी गलत होगा। तो क्या होगा,
ना तो निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है और ना ही दो कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। एक काल्पनिक गणितीय प्रक्रिया प्रणाली में प्रतीक माइनस जोड़ के लिए, प्रतीक जोड़ भागा के लिए और गुणा घटाव के लिए और भागा गुणा के लिए है। तो गणित के अन्य सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान नहीं है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। सीधी बात, शब्दों इनके क्या करना है, इनके चिन्हों को बदलना है। ठीक है, 240, चलिए 240 है। गुणित्य, गुणा के लिए क्या है, घटाना किया है, घटाना 72, फिर क्या है प्लस है, इसने प्लस के लिए क्या किया है, भाग किया है, भागे 8। उसके बाद फिर भाग के लिए इसने क्या किया है, गुणा किया है, गुणित्य 24। माइनस के लिए इसने क्या बोला है, माइनस के लिए जोड़ प्लस 6। सॉल्व करना है इसको। ठीक है, 8 9 72, सॉरी ये क्या है ना, गुणे के लिए क्या किया था, एक बार क्रॉस चेक कर लिए, गुणे के लिए घटाना किया था, सही है। अच्छा 72 है, और फिर क्या था, प्लस के लिए क्या था, प्लस के लिए भाग था, सही है। 8 9 72, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 240। 8 9 72 माइनस 9 गुणित्य 24। ठीक है, 9 गुणित्य 24 प्लस 6, तो सॉरी 9 24 में 9 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 240 माइनस, ठीक है 216 प्लस 6, 240 में से 216 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, प्लस 6 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला कहाँ है, 30 ऑप्शन नंबर पहला है हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन 30। ठीक, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आराम से पहले चिन्ह बदलिए, जल्दबाजी नहीं। इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, कॉपी हो गया वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है, मतलब कूट भाषा है ये, 85-73 है। सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 86-34, माई कंट्री का अर्थ है 73 और टीम इंडिया का अर्थ है 59। तो कंट्री के लिए कूड क्या होगा, कंट्री है कहाँ पर, पहले देखिए कंट्री यहाँ है और कंट्री यहाँ है। ठीक, अगर पहले में क्या है, इज माई, इंडिया इज माई कंट्री, सैम इज माई फ्रेंड, माई कंट्री, तो ये तो पहले और दूसरे से ही हो जाएगा। पहले को सॉरी तीसरे को किसी से मैच करा दीजिए, ठीक, चौथे को छोड़ के। तो पहले और तीसरे की बात करें, यानी इसकी और इस वाले की बात करें, इसमें कॉमन क्या चीज़ है, इसमें कॉमन बस एक दो चीज़ है, माई कंट्री, अच्छा इसमें भी कॉमन, सॉरी दूसरे से सैम वाले से मैच करिए। ठीक है, सैम इज़ माई फ्रेंड में क्या कॉमन है और इसमें माई कंट्री में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, माई कॉमन है। और दोनों की कोडिंग की बात करें तो इसमें देखिए 73 से लिखा है और इसमें 86-34 से लिखा है, तो कॉमन क्या है, इनमें 3 कॉमन है, तो 3 किसका हो गया, माई का हो गया। यहाँ बचा कौन, कंट्री, COUNTRY, कंट्री का क्या हो जाएगा 73, 3 उसका हो गया, तो 7 किसका हो जाएगा, कंट्री का हो जाएगा। हमसे पूछा किसका था, कंट्री का बस पूछा था, तो कंट्री का क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी अगर कैंडिडेट है जरूरतमंद है तो उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। बाकी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।